हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। और जो आज की वीडियो होने वाली है फटाफट से आप लोगों को बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन से फ्रूट अब पकने वाले हैं। और साथ ही साथ आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं सुबह से ही, और 4-5 दिन से मैं किन्नौर में नहीं थी तो वीडियोस थोड़े कंटिन्यू नहीं हो पाए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इतनी तेज़ हवा चल रही है और मौसम का मिजाज देखिए कुछ ऐसा है, बारिश होने वाली है साथ ही साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हमने सीडलिंग ट्रे में बीजा था बीज, वो उगे हैं कि नहीं उगे हैं। तो मैं तो इतनी परेशान हो रही थी कि पता नहीं उगेंगे नहीं उगेंगे। उनमें से कुछ एक आध उग चुके हैं, कुछ नहीं उगे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नापा कैबेज है वो उगना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ नापा कैबेज ही उगा है, बाकी सब आप देख सकते हैं खाली है। मुझे रीज़न समझ ही नहीं आया कि ये खाली क्यों है, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम हम पानी तो डाल रहे थे। कुछ तो कुछ रह गया है इसमें कमी पेशी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना सूखा है। और अब मैं नए स्टाइल से पानी डाल रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया कि क्या कमी पेशी रह गई है। और यहाँ पे देखिए फूल उगने स्टार्ट हो गए हैं। और जो हमारा यहाँ पे मैंने वाटरमेलन डाला हुआ था वो अभी तक नहीं उगा है, और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो इसका रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि गर्मी हो ही नहीं रही है, ठंडी हो रही है, और अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। इस वजह से शायद ही मुझे नहीं लगता कि वाटरमेलन उगेगा। और अगर उगेगा भी तो इसे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि इतने इतने साइज़ के वाटरमेलन होते थे हमारे, और अब पता नहीं। और इसमें भी देख सकते हैं आप कैबेज थोड़ा बहुत उगना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर भी। बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीडलिंग ट्रे खाली है। मतलब शायद में भी उग जाए, क्योंकि एक यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कहीं तो उगने वाला है। इनमें से कहीं एक छोटा सा दिख रहा था, मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, उगेगा नहीं उगेगा अभी कुछ पता नहीं है, पर मेरी कोशिश है कि मैं पूरे एंड तक इसमें लगी रहूं। देखती हूँ, क्योंकि 25 दिन भी लग सकते हैं उगने के लिए ना। जब आप बीजते हो तो 25 दिन तो लग ही जाते हैं उगने के लिए। साथ ही साथ 1 हफ्ते में हमारे जो क्लाइंबिंग बीन्स थे वो भी उग गए हैं, तो आप लोगों को वो भी मैं दिखाती हूँ। और आजकल हवा का तो क्या ही बोलना, इतनी तेज़ हवा होती है और इतनी ठंडी हवाएं। तो यहाँ देखिए हमारी क्लाइंबिंग बीन्स भी, ये देखिए तो काफ़ी उग गई हैं। उस साइड से थोड़ी बहुत नहीं उगी है, अब धीरे धीरे करके उग रही हैं। तो ये तो मैंने बीज मम्मी को डालने दिया था, आप लोगों ने देखा ही था। बाकी दूसरे बीज मैंने लगाया। अब देखती हूँ कि मेरी मेहनत कितनी रंग लाती है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि उनको पानी किस तरीके से देना है हमने। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा टब, और अब मैं पानी इसे नीचे से देने वाली हूँ। जी हाँ, ऊपर से नहीं देने वाली हूँ, नीचे से देने वाली हूँ, ताकि ये नीचे जो होल है उससे सारा पानी सोख ले और इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे। और बाकी जो दूसरे वाले सीडलिंग ट्रे हैं उसमें तो नहीं उगा है, तो मैं भी शायद कुछ ऐसा करके भी उग जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा था तो मुझे यही इसका रिज़ल्ट मिला कि आप कुछ ऐसा करके देखो। क्योंकि ये सीडलिंग ट्रे में बहुत जल्दी सूखा हो रहा है ये। अगर हम ज़मीन में बीजेंगे तो वो काफ़ी नमी रहती है वहाँ पे, और वो बिल्कुल जल्दी उग जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मौसम इतना ठंडा हो गया, अचानक से ही ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो इस वजह से बेचारे इन पौधों को पता ही नहीं है कि क्या करे क्या ना करे। तो मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पानी दे रही थी। वैसे तो नीचे से ही इनफ है इनके लिए, लेकिन फिर भी मैं अब मेरा दिल नहीं मान रहा था तो मैंने ऊपर से देना स्टार्ट किया। बाकी देखते हैं कि अब कुछ दिनों में अगर उगेगा तो अच्छी बात है, नहीं उगेगा तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि घर वालों ने जो सेल करना होता है वो वाले नर्सरी तो पहले ही तैयार कर रखी है, पनेरियाँ। और दोस्तों बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है।
इधर, और आसमान में गड़गड़ 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 की आवाज़ आ रही है। तो बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। बिल्कुल अंधेरा हो गया है मौसम, देखिए। और उस वाली पहाड़ी का मिजाज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ भी बारिश हो रही है। जहाँ जहाँ बादल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, वहाँ वहाँ बारिश हो रही है। और फिलहाल ये सामने वाली पहाड़ी में थोड़े से बादल आए हुए हैं। देखते हैं नज़दीक करके थोड़ा सा। ये देखिए, अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं है, और थोड़ी देर में यहाँ पे भी बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल तो उस पहाड़ी पे बारिश हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है हल्की हल्की। और आसमान में देखिए एकदम काले बादल। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कितनी सारी चिड़ियाँ ची 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 कर रही है। बस इन्हीं का ही राज है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं ये वाले जो एप्रिकॉट है वो सबसे जल्दी तैयार हो जाते हैं। इस बार हालांकि इतने एप्रिकॉट नहीं है, थोड़े कम है। और ये देखिए, इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, कम है इनकी तादाद। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक अंगूर का गुच्छा दिखाया था, तो वो दूसरे वाली वैरायटी थी जो काफ़ी देर तक रहती है। और ये वाली जो वैरायटी है, ये वाली बहुत मीठी होती है, ऐसा लगता है जैसे शहद घोला हो, काफ़ी मीठी। और अभी इसका साइज़ जस्ट थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं। ये देखिए, पुराने लास्ट ईयर के यहाँ पे सड़ गए हैं और इस साल के अभी जस्ट बन ही रहे हैं, अभी फूल खिल रहे हैं। कईयों में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से दाना लगे हुए हैं। ये देखिए, एक बर्ड वहाँ बैठी हुई है, ये देखिए। तो इनके मज़े हैं यहाँ, इनको इतने तरह तरह के फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, आराम से रहते हैं मज़े से पूरा टाइम। तो ये है नेक्टरीन, और हमारी गाय बुला रही है बहुत हूँ हूँ करके। तो ये नेक्टरीन भी देखिए अब साइज़। वैसे नेक्टरीन खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। पीचेस, अगर आप पीचेस में जैसे रूहें होती हैं ना, वैसे इस नेक्टरीन में नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन होता है। देखिए, प्लम की फैमिली वाला जैसा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। प्लम की इतनी भरमार है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्लम लगे हुए हैं, मतलब हैरान हो जाओगे इतने प्लम देख के। ये देखिए, यहाँ देखिए कितने सारे। बस घर के पास एक यही पेड़ है और इसमें देखिए दुनिया भर के प्लम लगे हुए हैं। ये देखिए, तो ये सारे आधे से ज़्यादा चिड़िया ही खाएंगे, उन्हीं का ही राज है, वो लोग ही मज़े लेंगे। और हमेशा इसी पेड़ पे बैठे रहते हैं वो। तो हम इसे टेस्ट करेंगे अब। ये देखिए, 2-4 दिन के लिए मैं क्या बाहर चली गई, तो यहाँ देखिए अनाज भी पकने स्टार्ट हो गए खेतों में। तो अब जाके हमारे अनाज पक रहे हैं और मई एंड तक हमारी कटाई भी शुरू हो जाती है अनाज की। तो आप देख सकते हैं बादल ऐसे ही बने रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। पूरा इंतज़ार में थी मैं बारिश होगी, और सतलुज नदी का नज़ारा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्लम है, नेक्टरीन है और एप्रिकॉट है। तो सबसे पहले हम नेक्टरीन ट्राई करेंगे, वो भी अनराइप्ड। और यहाँ पे मैंने नमक और मिर्ची ले रखी है।
बहुत मज़ेदार है, पर ज़्यादा नहीं खा सकते इसे। अगर इसे ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा हमारा। 2-4 खा ले। मज़ेदार मिर्च का जो टेस्ट है, फ्लेवर खट्टे के साथ मिक्स होके आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और मैंने कच्चे प्लम की चटनी से लेके हर एक चटनी, मतलब अनराइप एप्रिकोट की चटनी, सारी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और आजकल तो हमारे यहाँ पे देखिए फलों की बहार शुरू होने वाली है, क्योंकि जो जून का महीना होता है, इस महीने में बहुत सारे फ्रूट्स पकते हैं, बहुत सारे, जिसको कहते हैं इतने फ्रूट मिलेंगे कि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। एक जून का महीना होता है, एक अगस्त का महीना, जिसमें आपको अंगूर मिलते हैं, नाशपाती मिलते हैं और पीचेस मिलते हैं। और पीचेस तो जुलाई से शुरू हो जाती हैं, तो इतना कुछ खाने को मिल जाता है कि पूछो मत। अभी मैं देख रही हूँ, अगर स्ट्रॉबेरी फर्स्ट पकता है तो हम कह सकते हैं साल का पहला फ्रूट मेरे एरिया में, किन्नौर में, मिडिल किन्नौर में, तो स्ट्रॉबेरी ही होगा। अगर चेरी है तो फिर चेरी होगा। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बाकी आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं तरबूज को उगाने के लिए और क्या क्या करूँ, कोई नुस्खा आप लोग भी अपने तरफ से दीजिएगा मुझे, कि पौधे नहीं उग रहे हैं तो और मैं क्या करूँ। नॉर्मली मतलब सीडलिंग ट्रे में नहीं उग रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल मिट्टी में बीजती तो शायद। नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।